इस कौम ने जो चीज़ें हासिल की हैं उसकी तारीफ करना ज़रूरी है। मैं समझता हूं कि दहशतगर्दी का जिस तरह से इस कौम ने मुकाबला किया, इसकी तारीफ होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कोविड का जिस अंदाज से आपने मुकाबला किया उसकी तारीफ होनी चाहिए। आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर जो कोविड से नुकसानात हुए वो आपके यहाँ नहीं हुए, इस वजह से कि आपकी मसाजिद खुली रहीं, आपकी प्लानिंग अच्छी थी, आपके इदारे एनडीएमए ने काम किया और पड़ोसी मुल्क से कहीं ज़्यादा बेहतर। मगर जब आप कोविड के नुकसानात से बचकर आप खड़े हुए तो दुनिया के लॉजिस्टिक निज़ाम जो था वो तैयार नहीं था। तो नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान तैयार मगर दूसरे लोग तैयार नहीं हुए, तो हमारा मईशत के एतबार से उसकी वजह से भी नुकसान हुआ। मैं ये समझता हूँ कि तालीम, मेंबरान पार्लिमान, तालीम का मामला ऐसा है जिसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। आप जितना भी इस बात के ऊपर निगलेक्ट करेंगे तो नतीजा ये होगा कि हमारा यूथ बल्ज बड़ा अहम है। दुनिया के अंदर इस बात की कदर है कि नौजवानों की तादाद पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी है और ये यूथ बल्ज आगे चलकर मिडिल एज के अंदर बर्डन बनेगा। और अगर ये तालीम के बगैर ये यूथ बल्ज बुढ़ापे की तरफ गया तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा बर्डन बनेगा। लिहाजा आपकी तवज्जो, मेंबरान पार्लिमान, आपकी तवज्जो होनी चाहिए सियासत के अलावा उन चीज़ों के ऊपर जो मुल्क को बेहतर कर सकें। उसके अंदर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के हवाले से आप लोगों के अपने एस्टिमेट्स हैं कि 2 करोड़ बच्चे तालीम नहीं हासिल करते और स्कूल के बाहर हैं। इस सिलसिले में मैंने जब उलमा से भी गुफ्तगू की तो उलमा ने भी अपने इस बात का इजहार किया कि हमारी मसाजिद के अंदर भी इस बात का एहतमाम हो सकता है कि जो बच्चे तालीम नहीं पा रहे वो मसाजिद के अंदर स्कूल की तालीम हासिल करें। जो स्किल जिन बच्चों को आप तालीम नहीं दे सकते उनके लिए ये बेइंतहा ज़रूरी है कि आप उनको स्किल्स दें, चाहे वो मिडिल के तालिब इल्म हो, चाहे वो मैट्रिकुलेट हो, मगर स्किल्स दें। और आपके 2 इदारे टेफ्टा और नाफ्टेक वो बड़े इदारे हैं जिन्होंने स्किल्स दे रहे हैं और मैं समझता हूँ हुकूमत की तवज्जो स्किल्स पर रहनी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ इस बात का इम्कान है कि अगर सिर्फ मजदूरी की कैफियत पर रहे तो वो रोज़गार आदमी हासिल नहीं कर सकता। लिहाजा स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की बड़ी अहमियत है। मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन का भी इस्तेमाल किया जाए कि जहाँ तक हम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश नहीं कर सकते तो वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन हो। बड़े अच्छे इदारे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन भी फराहम कर रहे हैं। तो हायर एजुकेशन के अंदर दुनिया को बड़ी ज़रूरत है। आईटी सेक्टर के अंदर करोड़ों लोगों की ज़रूरत है। और जब मैं जापान गया था तो जो लेट शिंजो आबे थे उन्होंने कहा कि जी अगर 1 लाख बंदा आपका हायर एजुकेशन बेस्ड है तो हम उसको एम्प्लॉय करने के लिए तैयार हैं। मगर पाकिस्तान को उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकलना पड़ेगा। किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि बच्चों को हम तालीम दें और वो लोग बाहर चले जाएं। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम तालीम दें, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बाहर चले जाएं। हमारे लिए ये ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान के अंदर वो कैफियत पैदा करें जिसके अंदर लोगों को यहीं एम्प्लॉयमेंट मिले। और मैं ये समझता हूँ कि ये ऑनलाइन एजुकेशन सबसे आसान ज़रिया है। जब मैं यूनिवर्सिटी से बात करता हूँ कि तालीम देने के लिए अपनी तादाद बढ़ा दो तो वो कहते हैं हमें मज़ीद कई अरब रुपयों की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि वही ऑनलाइन अंदाज से अगर की जाए तो पैसों की भी ज़रूरत ना पड़े। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर मैं दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। जो तरक्की ब्रिक एंड मॉर्टर के ज़रिए आप करते हैं उससे कहीं ज़्यादा तेज़ तरक्की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इस बात का इम्कान है। दुनिया नो हाउ की, इंटेलेक्ट के हवाले से सोच रही है। लिहाजा हमें अपने बच्चों को अगली दुनिया के लिए, आने वाली दुनिया के लिए तैयार करना होगा और इससे मुल्क को बड़ा फ़ायदा होने का इम्कान है। साइबर वर्ल्ड के अंदर जहां आपके ऑडियो लीक्स भी हुए, साइबर वर्ल्ड के अंदर दुनिया को करोड़ों लोगों की ज़रूरत है। साइबर पावर में छोटे छोटे मुमालिक पाकिस्तान से आगे हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ कमज़ोर हैं, इसको बेहतर करना पड़ेगा। लोग मुतलाशी हैं,
करोड़ों लोग साइबर पावर के लिए साइबर वर्ल्ड में चाहिए। हमारी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के लिए मैं समझता हूं कि साइबर पावर की अहमियत है। हम अपना दिफा कर सकें, हम अपनी यूटिलिटीज को प्रोटेक्ट कर सकें, हम अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट कर सकें। दुनिया की जंगें अब साइबर वर्ल्ड के अंदर होगी। हमें यह सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की क्या तैयारी है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं मुकन्निना के लोगों से कि इसकी तरफ फोकस करें। मैं सेहत की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मौजूद मेंबरान पार्लियामान जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये बात कम से कम पाकिस्तान में हर तरफ जाएगी, जरूर सुन लीजिए कि सेहत के हवाले से पॉपुलेशन प्लानिंग के अंदर मुझे बनाया गया था। मैं सूबों का मशकूर हूं, सबका मशकूर हूं कि मिलकर पॉपुलेशन टास्क फोर्स ने काम किया। मगर एक चीज आपके सामने वजाहत करना चाहता हूं, अपने तजुर्बे की बात पर